T20 में ट्रॉफी मिल ही गई, ट्रॉफी मिल गई, छूने का मौका मिल गया। अच्छा लग रहा है देख के। छुआ नहीं आपको? छुआ ना, अभी अभी तो जस्ट छुआ था जब भी उन्होंने ट्रॉफी दिया, बट अभी कुछ हफ्ते 10 दिन पहले ही एक और ट्रॉफी आई है इंडिया में। वुमेन्स टीम को जो वर्ल्ड कप जीते इंडिया में, वो भी तो ट्रॉफी आई है, घर ही आई है, तो अच्छा लग रहा है वो भी, और ये वाली ट्रॉफी भी छू के अच्छा लग रहा है। Captain, congratulations on maintaining your. अभिषेक, सूर्या ने कल थोड़ा सा मजाक कम सीरियस में बोला कि शेर को जो है घास खाते हुए कभी देखा है। व्हाट ही मेंट वाज कि जिस तरह से आपका लाइसेंस टू किल है, आप जाइए फ्रीडम, लेकिन आपने गोल्ड कोस्ट में दिखाया कि आपके पास दूसरा गेम भी है। आज भी आप अलग अंदाज में खेले थे। ये कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए होता है? नेचुरली आप स्ट्रोक प्ले आपका रहता है, लाइसेंस टू किल है, देन रोल को चेंज करना, जैसे कि कप्तान ने कहा। सर मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप खेलते जाओगे आपको थोड़ा समझ आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली सारे मारना अच्छा लगता है जब चौके छक्के बज रहे हो, बट एज अ प्लेयर मुझे लगता है कि अगर आप ग्रो करना चाहते हो ज़्यादा, तो कभी कभी जैसे पिच को आप जितनी जल्दी परख पाते हो कि कैसे खेल रही है या कौन सी शॉट्स यहाँ पे लग सकती है, तो ऑब्वियसली मुझे एज अ बैटर ऐसे होता है कि जितना मैं ज़्यादा खेलूँगा, जितना ज़्यादा इंडिया के लिए मैं खेलूँगा, मैचेस जिताऊँगा, उतना मैं एक्सपीरियंस बनता आएगा। और जैसे बाजी ने बोला था, मुझे तो समझ आ गया था किस वे में बोला है, बट ऑब्वियसली सूर्या, ये कितना आसान या मुश्किल होता है कि किसी को बताना कि भाई उसका नेचुरल प्लेयर ऐसा, कप्तान की जिम्मेदारी आप छोड़ देते हैं उनकी जिम्मेदारी कि खिलाड़ी मेरा यंग भी है, समझदार इतना कि वो खुद से ले लेगा, या आप लोग बोलते हो कि देखो सर्टेन सिचुएशन में इवन इफ योर नेचुरल गेम इज डिफरेंट, यू हैव टू प्ले इन अ सर्टेन वे व्हेन टीम रिक्वायर्स? नहीं, डेफिनेटली देखो भाई, अब मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगर विकेट थोड़ा डिफिकल्ट है बैटिंग करने के लिए, तो आप जितना जल्दी अडेप्ट करते हो सिचुएशन, वो उतना इम्पोर्टेंट है। अगर विकेट अच्छा है, जैसे आज विकेट अच्छा था, तो दोनों ने बैटिंग की, 4.5-5 ओवर के आसपास 50-52 लग गया था। होबार्ट में भी सिमिलर हुआ और सब जगह में एक्चुअली वैसे ही हुआ, बट लास्ट गेम में मैंने जैसे कि बताया, इंपॉर्टेंट था विकेट को अच्छे से रीड करना। इन दोनों ने अच्छे से रीड किया, पावर प्ले खत्म करने के बाद फिर बैटिंग करते गए। तो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, और ये लेवल पे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस से ही आदमी सीखता है। अभी जैसे उसने इतना क्विकली अडेप्ट किया वो सिचुएशन इतना जल्दी, तो अगर आगे भी ऐसे कभी विकेट्स मिलेंगे, अगर हम कहीं सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं और ऐसे विकेट्स मिलेंगी, तो इसके लिए कुछ अलग नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा है दोनों का, बातें अच्छी करती है दोनों, अच्छे करते हैं दोनों, अंदर कम्युनिकेट अच्छा करते हैं, भागते अच्छा है दोनों, तो अडेप्ट करने वाली बात है, सीख रहे हैं जल्दी, और दोनों अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। कोई अगर अटैकिंग खेल रहा है तो दूसरा प्लेयर बैक सीट लेके गेम को डीप लेके जाने को देखता है। ये टी20 क्रिकेट है, ठीक है 120 बॉल है, बट हमेशा आपके पास जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा टाइम होता है अंदर बैटिंग करने के लिए। ठीक है 120 बॉल ही है, बट अगर आप 3-4 बॉल 5 बॉल एक्स्ट्रा ले लो, उसके बाद आप इतने स्किल्ड प्लेयर्स हैं, ये दोनों आराम से कवर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया लर्निंग है इनकी, और कभी कभी अगर शेर घास भी खा ले तो चलेगा। Coming here, when I was practicing, I had a plan that there's going to be extra bounce and pace. But as a team point of view, I had a plan that I have to play the same way I've been playing. And because as a batter and as an opening batter, it's very easy for you to understand your role. But I feel when you're playing like this, when you want to dominate the opposition, you have to have that confidence and that ability, which I think the captain and coach always backed me in that. And I feel when I was practicing really hard on this, because if you see, it's not easy to come to Australia and beat them, especially in white ball cricket as well. So I think I had a plan, and I wanted to play the same brand of cricket, because we are following since before the Asia Cup as well. And there was nothing different for me as a player, and as a plan also, it was all same, just go out and give the momentum to the team. सर ऑब्वियसली जितना खेलता जाऊंगा तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो उस आगे वाले बॉलर्स कम डालेंगे उस पर, बट एज अ बैटर ये चैलेंज रहेगा हमेशा कि आप उसको और कैसे बेहतर कर सकते हो। बट उसके लिए आपको आई फील कि एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव चाहिए होता है, जो कि मुझे मिल रहा है और जो कि मिलता आया है। तो आई फील एज अ बैटर अगर मुझे वो मिलता है हमेशा, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की सोचता हूँ, चाहे कोई भी टीम हो, कोई भी बॉलर हो। मुझे यही होता है कि मुझे टीम को कैसे मैं स्टार्ट दे सकता हूँ और कैसे मैं अपनी एबिलिटी को और आगे कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप थोड़ा एग्रेसिव खेलते हो या आप डोमिनेट करते हो तो ऊपर नीचे भी चीज़ें होती हैं। बट आई फील दैट वाज द टाइम जब मुझे
कैप्टन और कोच ने जब एक ही चीज़ बोली थी, मैंने पहले भी बोला कॉन्फ्रेंस में कि इन्होंने बोला था अगर तू 15-20 0 भी बनाएगा तो आई बी देयर, तू ही खेलेगा 16वां मैच। तो आई थिंक ये बस बोलना और करके दिखाना बहुत डिफरेंट है, जो कि मुझे हमेशा वो पॉजिटिविटी मिलती रही है एज अ टीम। तो और मुझे ये लगता है कि ये मिलती भी रहेगी और हमारी टीम एज अ यंग टीम है, काफ़ी देर से साथ में खेल रहे हैं और ग्रो भी करते रहेंगे। सर मुझे तो लग रहा फायर फायर ही रह गई है, आइस जैसे वो इनिंग खेल रहा था आज। तो मुझे ऑब्वियसली उसके साथ अंडर 12 से खेलते आ रहे हैं हम साथ में, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे पता होता है कि कौन सी शॉट्स वो मारने के लिए देख रहा है या कौन से बॉलर को वो और ज़्यादा मार सकता है। तो हमारी वो कॉन्वर्सेशन चलती रहती है प्रैक्टिस में भी, और उसको भी पता होता है कि मैं कौन सी शॉट मार सकता हूँ। तो कभी कभी मेरी हेल्प भी करता है कि ये शॉट अगर थोड़ा डिले कर देगा या अगली बॉल पे मार देगा या उस बॉलर की वेट करेगा। तो आई थिंक ये जब आप बचपन से खेलते आ रहे हो साथ में और रूममेट्स थे हम, तो हमें ऑन एंड ऑफ फील्ड काफ़ी एक दूसरे की चीज़ें पता है और हम वो काफ़ी इंजॉय करते हैं फील्ड पे। एक दूसरे का स्ट्राइक रेट पकड़ने को देखते हैं इन लोग ग्राउंड में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आइस एंड फायर नहीं है, फायर एंड फायर ही रह गया हाँ, एक्चुअली। तो बट वही कोशिश रहती है। हाँ जी। I feel I am very lucky to have all these boys with different skill. They bring very different things to the table. When we have a sit and chat around about the bowling, batting, and fielding, you must have seen there's a lot of energy on the ground. People enjoy when they go together on the ground. But yeah, I mean, from batting point of view, definitely what we've been doing in the last 6 to 8 months, I think we are sticking to that, not changing anything. So these guys are doing it really well. The way they bat top of the order, I mean, puts a smile on everyone's face when they are batting together. And also from bowling point of view as well, people taking responsibility. We having experienced bowler like Bumrah around in the team, and everyone chatting with him, learning a lot of skills, tricks and trade of the game. I think that's a good thing. So there's good friendship building up in that as well. So it's a good thing. So we are trying to get there. There's never anything like all bases covered. We always learn from this game. Every game we play. So yeah, till now things look good. Touch wood. Let's continue that. Abhishek, Australia is being considered. मेरे हिसाब से लीडिंग इनटू द वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज था ये, क्योंकि हम गिन के 15 T20 खेलने वाले हैं वर्ल्ड कप के पहले, और ऑस्ट्रेलिया में आके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना एक अच्छा चैलेंज होता है, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे प्लेयर्स के लिए। मैंने टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले भी बोला था कि इट विल बी अ वेरी गुड चैलेंज, और चैलेंजिंग ही था। पहला मैच अच्छा चल रहा था, बारिश हो गई, दूसरा गेम हम नहीं जीत पाए, सेकंड और थर्ड गेम जीते, और फिर आज तो कमबैक अच्छा रहा था। और अगर आप टेकअवेज देखो तो बहुत टेकअवेज थे। जैसा हम T20 खेलना चाह रहे थे, स्टार्ट किया था खेलते हुए एशिया कप के बाद से, हमने वैसे ही सेम ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलते हुए आ रहे हैं, और कुछ चेंज नहीं किया हमने। खाली कुछ प्लेयर्स खेले, एक दो न्यू प्लेयर्स खेले, बट वही है कि अब बायलैटरल्स में ही आप ट्राई कर सकते हो कौन से प्लेयर कहाँ पे फिट इन हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे करके दे सकते हो, कौन सा नंबर बैटिंग नंबर किसके लिए सही है। तो वही हमने ट्राई किया। बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बॉलर्स ने अपने आउट ऑफ पोजीशन बॉलिंग डाली। अगर आपने देखा होगा लास्ट गेम में वॉशी ने 17th ओवर डाला। तो हमने बहुत कुछ ट्राई किया, और सब पता चल रहा है धीरे धीरे। जब मैच में नहीं आप ट्राई करोगे तब तक पता नहीं चलता है। आई थिंक इट्स अ बेस्ट प्लेस टू ट्राई आउट एवरीथिंग, एंड सब लोग ने अपना अपना काम किया, बैट्समैनों ने, बॉलरों ने, एज अ टीम फील्डिंग यूनिट हम बहुत मेहनत करते हैं दिलीप सर के साथ फील्डिंग के ऊपर भी। तो मेहनत हम हर डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो टेक अवे आप देख ही रहे हो, तो टेक अवेज तो पॉजिटिव ही थे इन ऑल डिपार्टमेंट्स।